आज एक किसानों का पैदल मार्च है, जैसे किसान मजदूर न्याय मार्च का नाम दिया गया है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की तरफ से, दिल्ली प्रदेश कार्य समिति की तरफ से, जो दिल्ली की कांग्रेस यूनिट है उसकी तरफ से। और ये विरोध प्रदर्शन में आप देख रहे हैं कोरोना का एक वक्त में ऐसे विरोध प्रदर्शन कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं। देश जो है लगातार कोरोना के मामले देख रहा है, और तब जब हम पूरी तरीके से अनलॉक नहीं हुए हैं। हमारे साथी मुकेश सिंह सेंगर ने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट दिखाई थी, आप ये भी रिपोर्ट देख रहे हैं कि लगातार वो उन लोगों को पकड़ने की खबरें दिखा रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हम मुकेश को सुनने की कोशिश करते हैं। मुकेश, बताएं क्या चल रहा है। हेलो हेलो जी मुकेश, आप बताते रहें, आपकी आवाज आ रही है। देखिए अभिषेक, इस वक्त मैं राजघाट के पास हूं और यहां पर एक मजदूर किसान न्याय मार्च निकाला जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इसको रोक दिया है। पुलिस का कहना यह है कि किसी भी राजनीतिक रैली, पैदल मार्च या धरना करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये सरकार की गाइडलाइंस हैं कि कोविड के समय में ऐसी कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। तो जो कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए थे, उनको आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरह से पुलिस बसों में भर रही है। और ये कोविड का समय है, कोरोना चल रहा है, और आप देखें कि किस तरह से लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सभी लोग दिल्ली के उपराज्यपाल के घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको बीच में ही रोक दिया है। और आप देखें कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पुलिस लगातार उनको बसों में भरने की कोशिश कर रही है। ये सुबह 9 बजे के बाद से लगातार चल रहा है कि तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। आप देखिए कि कुछ लोग हल लेकर यहाँ पर आए थे, यहाँ पर पहुँचे थे, और आप देखिए कि किस तरह से बसों में लोगों को भरा गया है और तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूँ बात करने की यहाँ के डीसीपी से कि आखिर क्यों इनको रोका जा रहा है। भाटिया सर, जो ये लोग जा रहे थे राजघाट, क्यों रोका जा रहा है इनको? राजघाट अलाउड नहीं है, पॉलिटिकल रैली बैन है, इनको मालूम है। अच्छा, तो आप देखें जो डीसीपी हैं वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रैली बैन है, यहाँ पर सरकार की गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक इनको रोका गया है। और आप देखें कि ये पूरा जो राजघाट के आसपास का इलाका है, यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। किस बात का विरोध है? ये तीनों अध्यादेश किसानों के खिलाफ है और अंबानी और अडानी जो नरेंद्र मोदी के आदमी हैं उनके फेवर में है, इसलिए पूरा किसान इन तीनों अध्यादेश को वापस लेने की बात कर रहा है। आप देखें कि इस बस में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भरा गया है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तानाशाही और लोकतंत्र में फर्क होता है। बिल में किस बात का विरोध है? हम चाहते हैं स्वामीनाथन एक्ट में डाला है, कानून में डाला जाए कि किसान की इससे कमी कीमत नहीं लेगी, और हमें कोई विरोध नहीं है, चाहे बाहर हो, उससे ऊपर टाटा ले, बिरला ले, लेकिन एमएसपी की रेट जो स्वामीनाथन कमेटी ने किया है, किसान चाहते हैं कि वो कम से कम उस दर पर किसानों के माल लिया जाए। शेख, आप देखिए कि कोविड के समय में किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है पुलिस के जवानों के बीच में और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में। दरअसल पुलिस इनको बसों में भरकर अलग अलग जगहों पर ले जा रही है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा टकराव हो रहा है और इसी के चलते आप देखें कि तमाम जो लोग हैं उनको पुलिस ने बसों के अंदर भर दिया है और यहाँ से बारी बारी से ले जा रहे हैं। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। किसान कितना घबराया हुआ है, कांग्रेस का कार्यकर्ता और किसान सड़कों पर है। कहना चाहता हूँ और अपना हक मांग के रहेंगे। हमने क्या मांग की? एमएसपी की व्यवस्था करो, किसानों को बचाने का प्रयास करो। किस तरह से यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है और तमाम लोगों को पुलिस ने इस बस में भर लिया है। पीछे कुछ और बसें हैं, उन बसों में भी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर थे उनको भरा जा रहा है और पुलिस कोशिश कर रही है कि यहाँ से कोई भी आगे ना निकल पाए, क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग यही थी कि यहाँ से लेकर जो दिल्ली के उपराज्यपाल का घर है वहाँ तक एक न्याय मार्च निकालेंगे। लेकिन राजघाट के पास ही पुलिस ने तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग करके इनको रोक लिया है और रोकने के बाद
तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, जी। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक दिल्ली में धरना या किसी भी पॉलिटिकल रैली करने की परमिशन नहीं है और इसीलिए इनको रोका जा रहा है। तो ये तैयारी जो है इस पूरे इलाके में है। यहाँ से लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल के घर तक पुलिस ने तमाम जगहों पर बैरिकेड लगाए हैं, लोगों को रोका जा रहा है और यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं है, इसलिए पुलिस लगातार लोगों को डिटेन कर रही है। जी मुकेश, सुबह आपने तस्वीरें दिखाई थी जहां पर इंडिया गेट के पास मानसिंह रोड पर ट्रैक्टर जलाया गया था, उसके बाद आप राजघाट पहुंचे हैं। क्या इसके अलावा और भी जगहों पर आपको इस तरह से किसानों का प्रदर्शन या राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन नजर आया है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में आज एक जो बड़ा प्रोटेस्ट था कांग्रेस पार्टी का, वो राजघाट पर था। इन लोगों को राजघाट से दिल्ली के उपराज्यपाल के घर तक जाना था, लेकिन चूंकि पुलिस ने बीच में ही डिटेन कर लिया है, रोक लिया है, तो ये प्रोटेस्ट जो है यहीं तक सीमित रह गया है। इसके अलावा सुबह हमने देखा कि इंडिया गेट के पास जो मानसिंह रोड है वहाँ पर 15 से 20 लोग आए और उन्होंने एक ट्रक से एक पुराना ट्रैक्टर उतारा और उस ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और किसान विरोधी बिल के खिलाफ जो है नारेबाजी की और नारेबाजी करने के बाद वहाँ से निकल गए। बाद में ये जानकारी मिली कि जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे ये पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और पुलिस ने उनमें से 5 लोगों को पकड़ लिया है। जिस इनोवा कार में वो सवार थे उसको भी डिटेन कर लिया, उसको भी जब्त कर लिया है, माफ़ करिए, और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे अहम बात है कि इंडिया गेट का जो इलाका है वो हाई सिक्योरिटी जोन है, तो आखिर ये लोग कैसे वहाँ पर पहुँच गए और कैसे ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया, ये अपने आप में एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। यही वजह है कि उस सुबह उस इंसिडेंट के बाद पुलिस यहाँ पर चौकन्नी हो गई है और दिल्ली में तमाम जगहों पर, अगर आप दिल्ली में आज निकलेंगे तो आपको तमाम जगहों पर पुलिस के बैरिकेड्स मिलेंगे, पुलिस के लोग वहाँ पर होंगे, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग वहाँ पर हैं, क्योंकि अब दिल्ली में जो प्रोटेस्ट है वो किसी भी कीमत पर दिल्ली पुलिस चाहती है कि इस तरह का प्रोटेस्ट ना हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक अभी कोविड चल रहा है और ऐसे में किसी भी पॉलिटिकल रैली या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को किसी भी तरह से परमिशन नहीं है। यही वजह है कि अब लगातार कार्रवाई की जा रही है और जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं उनको लगातार पुलिस के लोग बसों में बिठाकर अलग अलग जगहों पर ले जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल के घर तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पर जो मध्य दिल्ली के डीसीपी हैं वो खुद खड़े हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं और फिलहाल सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन कर लिया है। लेकिन ये लोग अलग अलग गुटों में आते हैं राजघाट के आसपास और अलग अलग गुटों में आकर प्रोटेस्ट करते हैं और यही वजह है कि पुलिस लगातार उनको अलग अलग जगहों से डिटेन कर रही है और फिलहाल सभी लोगों को पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है। जी बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजघाट से दिल्ली के हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने आए थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया है, बसों में भरकर अलग अलग जगहों पर ले जाया गया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि किस तरह से कल राष्ट्रपति की मोहर के बाद अब ये जो कृषि बिल हैं ये कानून में तब्दील हो चुके हैं और देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। पंजाब हरियाणा में खासकर किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस जो है खुद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आज उनके गांव खटकर कला में धरने पर बैठे हुए हैं। तो अब एक तरह से सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि राजनीति भी काफी अब गर्माती जा रही है।